Athletics. I hope you are safe and sound and I am back with another video. Well, आप लोगों को वीडियो की स्टार्टिंग देख के समझ आ ही गया होगा कि हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं। तो बिना आप लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट करें, मैं फटाफट से आप लोगों को बता देती हूँ कि ये वीडियो किस बारे में है और इस वीडियो में हम क्या-क्या करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ मेरी रीसेंट परचेज़ के बारे में। हुआ क्या था कि जयपुर में 11 से लेकर 13 मार्च तक एक बुक फेयर लगा था किताबें स्टोर का, और उस बुक फेयर में मुझे जाने का मौका मिला। अब वहाँ से मैंने कितनी बुक्स खरीदी, कितने रुपए में बुक्स खरीदी और मेरा किताबें स्टोर के उस बुक फेयर को लेके क्या एक्सपीरियंस रहा, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किताबें स्टोर की सेल भी बिल्कुल लॉक द बॉक्स बुक सेल जैसी ही थी। वहाँ पर भी आपको 3 ऑप्शंस दिए जाते हैं, 3 बॉक्सेस दिए जाते हैं, जिनमें से आप अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग कोई भी बॉक्स खरीद सकते हैं, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी बॉक्स ले सकते हैं। प्राइजेस भी वैसे ही थे, एक 1000 रुपीज़ का, देन एक 1500 का एंड देन एक 2000 रुपीज़ का। मैंने वहाँ से लिया था 1000 रुपीज़ का बॉक्स। उसका रीज़न ये था कि किताबें स्टोर का जो भी वो सेल थी, जो भी उनके कलेक्शन उन्होंने वहाँ रख रखा था, वो मुझे ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगा और उनमें से बहुत सारे टाइटल्स ऐसे थे जो मुझे चाहिए ही नहीं थे या फिर मेरे पास ऑलरेडी थे। इसीलिए मैंने छोटा वाला बॉक्स लिया, अदरवाइज़ मैं पूरा प्लान बना के गई थी 2000 रुपीज़ वाला बॉक्स खरीदने का। मैंने अपने उस 1000 रुपीज़ के बॉक्स में टोटल 19 बुक्स फिट करी, यानी कि अप्रॉक्स मुझे 52 रुपीज़ की एक बुक पड़ी, और जो मुझे लगता है कि उन बुक्स के अकॉर्डिंग उनका प्राइस एकदम वाजिब था। ना मैंने ज़्यादा रुपए दिए, ना मैंने कम रुपए दिए उन बुक्स के लिए। तो चलिए अब देखते हैं कि मैं कौन-कौन सी 19 बुक्स किताबें स्टोर के बुक फेयर में से लेके आई। किताबें स्टोर के कलेक्शन में हिंदी बुक्स भी थी और उनमें से मैंने एक बुक ली और वो थी ये प्रेमचंद अमर कहानियाँ। प्रेमचंद, मुझे नहीं लगता कि शायद कोई होगा जिसने इनके बारे में सुना नहीं है या इनकी एक भी कहानी नहीं पढ़ी हो। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आपने ज़रूर से ज़रूर 10th या 9th में प्रेमचंद की कुछ कहानियाँ तो पढ़ी ही होंगी। नेक्स्ट बुक जो मैंने ली वो मेरे विश लिस्ट में काफ़ी लंबे समय से थी और मैं कोई सेल का ही वेट कर रही थी जहाँ से मैं उस बुक को सस्ते प्राइस पे खरीद सकती थी, और ये मौका मुझे किताबें स्टोर की उस सेल में मिला और मैं वहाँ से लेकर आ गई गॉन गर्ल। मैंने डैनियल स्टील की सिर्फ एक बुक द गिफ्ट पढ़ी और उसके बाद मैं उनकी राइटिंग की फ़ैन हो गई। मैं काफ़ी लंबे समय से देख रही थी कि डैनियल स्टील की कोई बुक पे अच्छा ऑफर आए जिससे कि मैं वो बुक खरीद लूँ, और किताबें स्टोर की उस सेल में मुझे वो ऑफर मिल गया और वहाँ से मैं डैनियल स्टील की 2 बुक्स लेके आई। सबसे पहले जो मैंने उनकी बुक ली वो थी ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, और दूसरी बुक जो मैंने ली वो थी डेंजरस गेम्स। इन दोनों ही बुक्स की कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आप देख रहे हैं तो इनके पेजेस भी येलो नहीं हैं और मुझे नहीं लगता कि ये मुझे 52 रुपीज़ ईच से सस्ती कहीं भी मिल सकती थी। अगर आपने इस चैनल को काफ़ी लंबे समय से सब्सक्राइब कर रखा हो और आपने मेरे काफ़ी सारे हॉल्स देखे हैं तो आप लोगों को आइडिया लग ही गया होगा कि मैं बुक्स को बेशर्मों की जैसे उनके कवर के बेसिस पे जज करती हूँ। किताबें स्टोर की सेल में भी कुछ ऐसा ही हुआ। वहाँ से मैंने 3 बुक्स खरीदी सिर्फ और सिर्फ उनके कवर्स की वजह से। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि वो 3 बुक्स कौन-सी थी। तो जो पहली बुक मैंने उसके कवर के अकॉर्डिंग ली वो थी कमिंग होम टू द कंफर्ट फूड कैफे। इस बुक का कवर मुझे इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा कि मैंने इस बुक का टाइटल नहीं देखा, मैंने इसका ब्लर्ब नहीं देखा, इसको फटाफट से अपने बॉक्स में डाल लिया। नेक्स्ट बुक के कवर के साथ उसके टाइटल ने भी मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया और वो थी द लिटिल विलेज लाइब्रेरी। और नेक्स्ट बुक को भी मैंने उसके एस्थेटिक कवर और टाइटल की वजह से खरीदा, और जो कि है ये द टेलीफोन बॉक्स लाइब्रेरी। किताबें स्टोर के बुक फेयर में से कुछ बुक्स मैंने सिर्फ अपना बॉक्स फिल करने के लिए उठाई। उनमें से थी एक ये भीम डेस्टिनीज वॉरियर बाय ज्योतिन गोयल। नेक्स्ट मैंने एक थ्रिलर फिक्शन उठाई और वो है द गर्ल इन द विंडो। किताबें स्टोर के बुक फेयर में लकीली मुझे एक अगाथा क्रिस्टी की बुक भी मिली जो मेरे पास नहीं थी, इसीलिए मैंने दौड़ लगा के उस बुक को उठाया, क्योंकि उसी टाइम पर
कोई और पर्सन भी उस बुक को उठाने वाला था, और वो बुक थी एलिफेंट्स कैन रिमेंबर। ये हरक्यूल पायरेट सीरीज़ की बुक है और मुझे अगाथा क्रिस्टी की बुक्स रिसेंटली पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा है। मेरे पास उनकी बहुत सारी बुक्स हो चुकी हैं अब, और उसी कलेक्शन में मैंने ये बुक भी ऐड कर ली। मेरी कुछ प्रीवियस वीडियोस पे आप लोगों ने कमेंट किया था और रिक्वेस्ट करी थी कि मैं चिल्ड्रन बुक्स रिकमेंड करूं, मैं रोald डाल की बुक्स को पढ़ के उनका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूं, लेकिन मेरे पास चिल्ड्रन बुक्स का कलेक्शन इतना अच्छा है नहीं, और जो बुक्स हैं वो एक्चुअली आध्या की हैं, लाइक वो पिक्चर बुक्स हैं, तो उनका रिव्यू करना लाइक सही नहीं था। इसीलिए किताबें स्टोर के बुक फेयर में से मैं चिल्ड्रन बुक्स बहुत सारी लेके आई, और अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ वो कौन कौन सी बुक्स हैं। सबसे पहले मैंने रोald डाल की चार्ली एंड द ग्रेट ग्लास एलिवेटर ली। उसके बाद मैंने द BFG की 2 कॉपी ली, एक मेरी फ्रेंड के लिए और एक मेरे लिए। नेक्स्ट मैंने रोald डाल की द ट्विस्ट ली। रोald डाल के बाद मैंने एनेट ब्लाइटन की 3 बुक्स ली, जिनमें से पहली थी द फेमस फाइव ऑन अ सीक्रेट ट्रेल। एनेट ब्लाइटन की जो नेक्स्ट बुक मैंने उठाई वो सिर्फ और सिर्फ उनका नाम देख के उठाई, मैंने नहीं देखा कि बुक क्या है, बुक में स्टोरी क्या है, और वो बुक है 5 गो ऑन फीस्टिंग। इस बुक के अंदर एनेट ब्लाइटन ने रेसिपीज़ शेयर करी हैं, इसमें कोई मिस्ट्री नहीं है, इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन डिटेक्टिव वाली कोई स्टोरी नहीं है, इसमें रेसिपीज़ हैं। और जब घर आके मैंने देखा कि इसके अंदर रेसिपीज़ है तो मुझे थोड़ा दुख हुआ कि मैं क्या लेके आ गई। लेकिन क्या होता है ना कि जब आप ऐसे फेयर में जाते हैं, ऐसी सेल्स में जाते हैं, तो आपको बहुत सारी बुक्स एक साथ देखने के लिए मिलती है। आपको लगता है कि आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स लें, अपने बॉक्स में रखें, और एट दी एंड जब आप अपना बॉक्स फिल करके घर लेकर आते तो होता ही है कि 1-2 बुक्स तो डिसअपॉइंटमेंट निकल ही जाती है। तो शायद इस सेल में ये बुक मेरे लिए डिसअपॉइंटमेंट थी। बट जो मेरी नेक्स्ट एनेट ब्लाइटन की बुक है उसने इस बुक को कॉम्पनसेट कर दिया, क्योंकि वो 2 in 1 है। ये देखिए आप लोग खुद, ये बुक ऐसी है, लाइक इसमें आधे पेजेस में स्टोरी ऐसे लिख रखी है एंड देन फिर रिवर्स करके आधे पेजेस में दूसरी स्टोरी है। ये सेकेंड हैंड बुक है, होने को तो शायद किसी स्कूल वगैरह की है, बट इसकी कंडीशन बहुत अच्छी है, एकदम बढ़िया बुक है, और मैं इसको जल्दी पढ़ूंगी और अपना जो भी रिव्यू होगा वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैं जब भी ऐसी सेल में जाती हूँ तो मेरा टारगेट रहता है कि मैं अपने बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स लेकर घर पे जा सकूं, जिससे कि मेरी जो ओवरऑल कॉस्ट है पर बुक की वो कम हो जाए। और इसीलिए मैं कई बार क्या करती हूँ कि अपने बॉक्स में जो थोड़ी थोड़ी सी स्पेस होती है उनको भरने के लिए पतली पतली बुक्स उठाती हूँ। मेरे बॉक्स में साइड में थोड़ा गैप बच रहा था, जिनको फिल करने के लिए मैंने ये 2 बुक ली। तो ये थी 19 बुक्स जो मैंने किताबें स्टोर के बुक फेयर में से खरीदी। मेरा किताबें स्टोर को लेके ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। जैसा मैंने बिगनिंग में बताया कि मुझे वहाँ पे ज़्यादा अच्छे टाइटल्स देखने को नहीं मिले। मुझे 50 शेड्स की सीरीज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिली, लाइक वहाँ पे 50-60 कॉपीज़ रखी थी इस सीरीज़ की। साथ ही मुझे द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू करके जो बुक है उसकी भी पूरी सीरीज़ वहाँ पे बहुत सारी कॉपीज़ उसकी देखने को मिली। और जो अच्छे टाइटल्स मैं उम्मीद कर रही थी कि मुझे किताबें स्टोर की उस फेयर में मिल जाएंगे, वो नहीं थे। लेकिन फिर बाद में मुझे समझ आया कि ये जो बुक्स वहाँ पे रखते हैं वो मोस्टली सेकेंड हैंड है, या फिर वो लोग अपना ये स्टॉक क्लियरेंस सेल होती है जिसमें वो बची कुची बुक्स बेची जाती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ इस वीडियो को, इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप लोगों को लगता है कि मुझ में पोटेंशियल है, मैं अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकती हूँ, तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करें। साथ ही अगर आपके पास चैनल को लेके कोई भी सजेशन है तो आप लोग बिंदास मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और साथ ही आप लोग फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट द बुक क्रिटिक्स को, जहाँ पे मैं बहुत ही अच्छी अच्छी बुक्स के रिव्यूज़ लेकर आती हूँ, बहुत अच्छी रिकमेंडेशंस लेकर आती हूँ। सो गाइज, आई विल सी यू सून। टिल देन टेक केयर, बाय।